बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ नखरे वाली सरकार की जय। राधा वल्लभ बिहारी की। बोल सच्चिदानंद भगवान की। ग्वाल बाल लाल की। ए नंद प्यारे की। ए बंसी वाले की। ए मोर मुकुट वाले की। ए जमुना वाले की। ए गोप गोवर्धन लाला की जय। वृंदावन की जय। यशोदा मैया की जय। नंद बाबा की जय। बड़े भैया दाऊ जी की जय। श्री दामा जी की जय। गाय गैया की जय। यमुना महारानी की जय। बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। मीरा जी गुजरात में बैठ गई हैं और अब वो अपने आप को श्री कृष्ण से भिन्न नहीं देखती है, वो कृष्ण ही हो गई है। कृष्ण का रूप अब उनका रूप है, कृष्ण का स्वरूप अब उनका स्वरूप है। कहते फिर एक दिन वो आया कि उनके पदचिन्ह मंदिर के पीछे तो मिले, लेकिन मीरा फिर कभी नहीं मिली। कोई कहता कृष्ण के मूर्ति में समा गई, कोई कहता कृष्ण के लोक को चली गई, कोई कहता ओझल हो गई, कोई कहता मालूम नहीं कहाँ गई। लेकिन वो आखिरी दिन के बाद मीरा का क्या हुआ इतिहास नहीं जानता है। एक अनुमान, एक वर्ष का अनुमान, एक महीने का अनुमान भर है, लेकिन सच में उनके साथ क्या हुआ? वो जीवित थीं और सिर्फ मंदिर और वो स्थान छोड़ दिया, या कि वो कृष्ण में समा गई, या उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन मालूम नहीं क्या हुआ। एक रहस्य है। बहुत लोग उसको मरा भी कहते हैं कि मर गई थी। ऐसे शरीर का धर्म तो यही है। और क्या होगा इसका? पंचभूत का शरीर है, पंचभूत में मिल जाता है। लोगों ने उस दिन उसको मंदिर जाते तो देखा था, इकतारा बजाते हुए, गाते हुए जाते तो देखा, लेकिन मंदिर से बाहर आते किसी ने नहीं देखा। मीरा कृष्ण के रूप माधुरी रस पीते पीते और तत्व ज्ञान से कृष्ण के तात्विक स्वरूप को पहचान लेने के बाद वो स्वयं कृष्ण हो गई थी। कृष्ण के प्रेम की पराकाष्ठा है मीरा। कृष्ण नाम साधना की सिद्धा है मीरा। कृष्ण रूप से ऊंचे उठ के निर्गुण में स्थिति पाने वाली निर्गुणी ज्ञानी है मीरा। और सुषमना सेज पर अपने प्रियतम से एक हो चुकी परम साध्वी है मीरा। समाज को
नारी कैसे अपने बलबूते पर जी सकती है उसकी उदाहरण है मीरा। सती जैसी कुरीतियों का विरोध करने के लिए आवाज उठाने वाली है मीरा। मांसाहारी भोजन को महाप्रसाद न कहकर शाकाहारी भोजन खाओ, ये कहने की हिम्मत उठाने की दूत है मीरा। पिता, ससुर, देवर, भाई, बहन, इन सब रिश्तों से ऊंचे उठकर प्रेम में जो दीवानी हो गई थी, उस प्रेमिका का नाम है मीरा। गुरु रैदास का सौभाग्य कि उसको ऐसी शिष्या मिली जो एक सिर्फ मुलाकात में ज्ञान श्रवण करती है, ब्रह्मानुभूति कर लेती है, ब्रह्मवादिनी, ब्रह्म योगिनी, ब्रह्म स्वरूपा है मीरा। ऐसी अद्भुत स्त्री और ऐसे अद्भुत तेवर उसके, प्रेम में अहंकार रहित और ज्ञान में एक शेरनी की तरह गरजने वाली महिला है मीरा। स्त्रियों को, पति को जीवन साथी मानो, अपना सुहाग कहकर अपना भाग्य उसके साथ मत जोड़ो, ये संदेश भी देती हैं मीरा। और परिवार सहयोगी हो तो अच्छा, और अगर सारा परिवार और समाज विरोध करे तो भी प्रेम के पथ चलती है मीरा। ऐसी परम साध्वी को, ऐसी परम योगिनी को, ऐसी ज्ञानी तत्ववेत्ता को, ऐसी ब्रह्मवादिनी को, ऐसी कृष्ण रस मंजरी में भीगी हुई इस संत को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ, मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। मीरा के वचनों, मीरा के पदों को जो हम आज भी इस सदी में भी पढ़ पाए, सुन पाए, गा पाए, तो जिन लोगों ने मीरा के इन भजनों को संभाला, सहेज के रखा, इतिहास के पन्नों में खो नहीं गए उसके शब्द। मैं तो उन तमाम प्रेमियों और साधकों जिन्होंने 14वीं सदी में जन्मी इस महान संत की वाणी को संभाल के रखा है, मैं उन सभी व्यक्तियों के लिए भी बड़ी आभारी हूँ कि उन्होंने हमको ऐसी धरोहर दी है, ऐसे मीठे शब्द, ऐसे मीठे पद, ऐसे रस से भरे हुए भाव दिए हैं, जिन भावों की तुलना मैं किससे करूं। बात इतनी है कि समय पूरा होता है, लेकिन मीरा के पद तो पूरे नहीं हुए। 1300 पद हैं उसके, दोहे, दोहावलियां हैं, बहुत कुछ है। लेकिन घूम फिर करके बात वही आएगी, प्रेम से श्रेष्ठ कुछ नहीं, ईश्वर भक्ति से श्रेष्ठ कुछ नहीं। मन मैला न करना, मन संसार को देना नहीं, ए संसार चहर की बाजी, ये याद रखना तुम। ए संसार 4 दिन का याद रखना तुम। और मीरा को सहेज के रखिएगा अपने मन में। इसके जैसी मस्ती और कहां, इसके जैसा दीवानापन और कहां, जो बादलों में, मेघ में, रिमझिम में, हवा में, नन्ही बूंदों में, कोयल की कूक में, पपीहे की आवाज में, मोर के नाचने में, इंद्रधनुष के आने में, काली रात के आ जाने पे, भोर के हो जाने पे, हर चीज के लिए एक पद है उसका। सुबह होती है तो उसका पद है, जागो बंसी बारे ललना, जागो मेरे प्यारे ललना। अत्यंत सुंदर। सुबह हो कि शाम हो, दोपहर हो कि गर्मी हो, घोड़ा हो कि हाथी हो, देखो ना
कोई दिन गाड़ी न, कोई दिन बंगला, कोई दिन जंगल बसना जी, कोई दिन हाथी न, कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी, कोई दिन खाजान, कोई दिन लाडोर, कोई दिन भूखम भूखा जी। किस किस चीज के साथ उसकी मस्ती, उसकी फकीरी, उसकी दीवानगी, उसकी भक्ति, उसकी ललक, उसकी पुकार नहीं दिखती है। जो आपका हृदय द्रवित हुआ हो, इफ यू हैव फेल्ट समथिंग इन ऑल दीज डेज, फील ब्लेस्ड। क्योंकि मैं नहीं समझती हूं कि ऐसी मीरा की कारुणिक सुंदर प्रेम गाथा को सुनकर हृदय द्रवित न हुआ, हृदय भाव से न भरा हो, कि हृदय चीख करके ना पुकारा हो कि कैसे सहा था उसने ये सब, कि हृदय ने ये प्रार्थना न की हो कि प्रभु ऐसा समर्पण का एक अंश भी हम में नहीं है, हम तो उसका नाम लेने लायक नहीं, हम ऐसा प्रेम जहर का प्याला है फिर भी पी जाती है। मालूम है, किसी धोखे में नहीं, मालूम है कि विष का प्याला है फिर पी जाती है, क्योंकि विष मारेगा कि नहीं मारेगा पता नहीं, लेकिन कृष्ण प्रेम सच्चा है ये उसको निश्चय था। और मर जाऊं तो परवाह नहीं, और जीऊं तो परवाह नहीं। कैसी बेबाक, कैसी बेबाक, कैसी जुर्रत, कैसी अदा, अद्भुत है। गुनगुनाते रहिए मीरा को, उसके पदों को, और बार बार श्रवण करिएगा, इसको बार बार सुनिएगा, क्योंकि शायद प्रेम ही है जो तुम्हारे पत्थर हृदयों को पिघला सके। और अगर ये तुम्हारे पत्थर दिल पिघल गए, फिर तुम्हारे लिए ज्ञान की यात्रा भी सरल हो जाएगी, और योग की यात्रा भी सफल हो जाएगी और सहज हो जाएगी, क्योंकि प्रेम आग है। जैसे एक छोटी सी चिंगारी घास के बहुत बड़े ढेर को, जंगल के जंगल को बर्बाद कर सकती, ऐसे ही प्रेम की एक चिंगारी अगर इस मन में आ गई तो जन्म जन्म से जो मन में संसार के बंधन पड़े हैं, विषय वासनाएं हैं, ये तो धूं धूं करके जल जाएंगे, देर नहीं लगती। तो प्रार्थना करो कि मीरा के उस प्रेम की, उसके योग की, मीरा का योग प्रेम योग है, प्रेम योग। शरीर का योग सरल है, श्वासों का योग भी सरल है, नेति धोती कपालभाति करना सरल है, पर प्रेम कठिन। प्रेम पे हमारा कोई बस नहीं है, जोर नहीं है, जिद नहीं हम कर सकते, हमें प्रेम चाहिए। ये तो कृपा है, ये तो ईश्वर का चमत्कार है, ये ईश्वर का प्रसाद है। मिल जाए मिल जाए, न मिले न मिले। इतना ही कह के वाणी को विश्राम देती हूँ। फिलहाल के लिए मीरा की इस प्रेम भरी यात्रा को एक छोटा सा पड़ाव देती हूँ। फिर किसी समय, फिर किसी जगह, फिर दोबारा कभी फिर गाएंगे मीरा को, क्योंकि 1300 पद है ना, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। 1300 पद हैं। और अजब बात यह है कि रोज़ जब मैं देखती थी, मेरे पास मेरा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मेरे शिष्यों ने बना के मुझे दिया है। इट्स लाइक अ होल वर्ल्ड लाइब्रेरी इन इट।
आई वुड ओपन इट टू सिलेक्ट व्हाट टू सिंग, क्योंकि इतने ना कुछ तो चुनना पड़ेगा, कुछ तो चुनना पड़ेगा। अच्छा ये, अच्छा ये, अच्छा ये, अच्छा ये, चलो 3 तो कर ही लेंगे, और फिर कभी कभी 4 भी हो गए। अच्छा तुम देखे भगवान भी कैसी शरारतें करते हैं हमारे साथ। इतने दिन खांसी, आज एक बार नहीं आई। और देखो आज कैसा भगवान शरारती है ना हमारा, आज एक बार भी। अब लास्ट डे है ना, तो बाकी दिन क्या मतलब। कृपा है, ये भी कृपा है। ये तो इतने बार अनुभव हुआ है कि शरीर को बुखार हो गया, चलते हैं, ट्रैवल करते हैं, कभी वात विकृति, कभी पित्त की विकृति हो ही जाएगी। कहाँ कहाँ का खाना, कहाँ कहाँ जाना। भगवान मेरे इस शरीर के पिता जो हैं वो एक बात कहते थे मुझे। एक बार बोले, मैं अमेरिका से वापस आई 2 महीने बाद, तो मिलने आए आश्रम, तो आके कहते मुझे ना एक बात नहीं समझ लग रही। मैं क्या कहते? बोलते जहाँ दाना हो वहाँ खाने जाना पड़ता है, तो तुम्हारे दाने जो हैं भगवान ने पूरी धरती में फैला दिए हैं क्या? कि अपने दाने ढूंढते कहाँ 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 जाती रहती है। बोले इतना मत चला करो, इतना ट्रैवल मत करो, अब इतना बढ़िया आश्रम है, आराम से आप बैठो, जिसको आना होगा वो यहाँ आ जाएंगे। तो उनको भी बड़ी ये चिंता रहती थी कि शरीर जो है वो स्वस्थ रहे, तो इतना काम ना करो, चलो मत, इतना ट्रैवल मत करो। तो मैं कहती थी कि क्या है, नौकरी की ते नखरा की। अब जिसकी नौकरी में हम हैं, हम उसको नखरा नहीं दिखा सकते कि हम नहीं आते, हम नहीं बोलते, हम नहीं गाते, हम कह ही नहीं सकते, हमारी जगह ही नहीं, हम बोल ही नहीं सकते। तो ये जिम्मेदारी मेरे ही किसी प्रारब्ध कर्म से लगी पड़ी है। बहुत चाह करके भी हम एकांत गुफा में जो बैठना चाहते थे वो हो नहीं पाया। प्रारब्ध का खेल है, ऐसे सबके साथ बैठो, काम करो। किसका जी नहीं करता एक गंगा माई के तट पे बैठे रहने को? किसका जी करता यहाँ से जाने का? पर जाते हैं क्योंकि अब आश्रम वहाँ है, काम वहाँ है, दुनिया भर से भक्त, शिष्य, विद्यार्थी सीखने के लिए आते हैं वहाँ, तो मुझे वहाँ रहना ही पड़ेगा। फिर जहाँ जहाँ बुलाते, अभी ये ऑकलैंड वाले जो हमारे भक्त हैं ये सब नाराज हो रहे, बोले हमारा जनवरी का प्रोग्राम क्यों कैंसिल किया? वहाँ हम क्या करूँ, मेरा मन नहीं था आने को, मैं नहीं आती। भाई किसी के बाप का कर्जा तो मैंने देना नहीं है, तो हमें मजबूर तो कोई कर नहीं सकते। तो अभी उन्होंने आके इतने लाड से कहा, नहीं तो हमारा क्यों कैंसिल किया, हमारे क्यों कैंसिल किया। मैं अच्छा थोड़ा शांति रखो, बना लेंगे। जनवरी निकली ना, उसके बाद और भी बड़े महीने आते हैं, किसी और महीने में रख लेंगे, डोंट वरी। तो अब मैं देखती हूँ नहीं जाना, फिर यहाँ से जोर आ गए, नहीं जाना, यहाँ से जोर आ गए। अमेरिका वालों को हर बार धमका आती हूँ, मैं नहीं आऊँगी अब, हर बार मुँह लटका लेते। क्यों? मैंने, मेरे को इच्छा नहीं होती। कौन बैठे 18 घंटे जहाज में? कुत्ते ने काटा क्या? काहे जाए? तो कह रहे नहीं नहीं नहीं, आप देखो आते हो तो सबका अच्छा होता है, भला होता है, कल्याण होता है। तो फिर चालू हो जाती हूँ। क्या करें ना, कुछ एक पॉजिटिविटी, एक चुटकुला सुनाते हैं। तुम कहोगे लो जी सुनाया ही नहीं, तो ऐसा काम हम नहीं करेंगे। मुल्ला नसरुद्दीन के 2 लड़के हुए। एक लड़का एकदम पॉजिटिव सोच वाला, दूसरा लड़का एकदम नेगेटिव सोच वाला। नेगेटिव वाला तो रोता ही रहे, हर चीज़ खराब, हर चीज़ बुरी, हर चीज़ के लिए डिप्रेशन। बारिश हो जाए तो डिप्रेशन, ना हो तो डिप्रेशन, गर्मी तो, सर्दी तो, ये तो, मैंने से इट, नेम इट, एंड ही इज रेडी टू क्राई एंड कंप्लेन, ग्रज बॉक्स। दूसरा लड़का बिल्कुल ही उल्टा, वो हर बात में खुश। पड़ोसी के दादा मर गए, ढोल वाले को बुला लाया, नाचो नाचो रोटी मिलेगी। बड़ा अजीब। तो उसकी नेगेटिविटी
और उसकी पॉजिटिविटी एक्सट्रीम पर है, समझ ना लगे इसको ठीक कैसे करें। मुल्ला ने विचार किया, एक काम करता हूँ, शायद उससे कुछ हो जाए। किया उसने क्या, जो था पॉजिटिव सोच वाला, हाँ, उसके कमरे में घोड़े की लीद भर दी। लीद, सोचो पूरा कमरा लीद से भर दिया। लीद समझते, फीसिस। भाई कई सारे है ना गुजराती बंगाली, तो मल, घोड़े का मल वो भर दिया। और जो नेगेटिव सोच वाला था ना, उसके कमरे में हजारों गुब्बारे, मोमबत्तियां, एलईडी लाइट्स, जगमग जगमग डिस्को लाइट्स। तो दोनों बेटों को कहता है चलो जाओ अपने कमरे में, समय हो गया ना आपके सोने का, जाओ। तो वो तो इंतजार कर रहे कि जाएंगे, तो देखो क्या करते। जो तो था एकदम नेगेटिव, अब उसके कमरे में कितनी खुशी खुशी है ना, गुब्बारे और दिए और मोमबत्ती। पर उसने जैसे ही कमरा खुला, अंदर गया, जोर जोर रोने लग गया। अम्मी मारेगा या तेरा खाविंद मुझे मारेगा, ये मेरा बापू मेरा दुश्मन है, मेरे कमरे में ये आग लगा दी इसने। मोमबत्ती लगाई, दिया लगाया, आग थोड़ी लगाई। बोले इससे इतना कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, मैं तो घुट के मर जाऊंगा। रोए, इसने ये कमरे में गुब्बारे क्यों छोड़े, फट फट फटेंगे, मुझे मौत याद करा रहा है कि मैं मर जाऊंगा, गुब्बारे की तरह फूट जाऊंगा। मुल्ला सर पकड़ के बैठ गए। बोले इसके तो मैंने इतना सुंदर काम किया, तो ये कर रहा है, और जिसके कमरे में लीद भरी है उसका क्या हाल होगा। तो भाग गया उसके कमरे में। जो अंदर गया तो वो तो हैरान रह गया, वो तो लीद से खेल रहा है, लीद उछाल उछाल के खेल रहा है। बोले क्या कर रहे हो, कह रहे बोले अब्बा तुझे देखो कितनी लीद। बोले हाँ तो मुझे मालूम है ना, मैं नहीं तो कि तो करके रहे पागल, क्या कर रहे, कह रहे लीद है तो घोड़ा भी जरूर होगा। तो लीद हटा के देख रहा हूं कहीं से घोड़ा मिल ही जाए। लीद है तो घोड़ा भी जरूर होगा। हाँ, तो ऐसा है। कई बार जब तुम लोगों को मैं देखती हूँ ना उल्टे सीधे काम करते, तो हमें लगता है ये इनको तो सुनाना ही नहीं चाहिए, है ना, आश्रम में आना इनका बंद कर देना चाहिए, सत्संग ही नहीं करना चाहिए, ऐसा आ जाता है। पर हम भी है ना पॉजिटिव, घोड़े ढूंढते रहते हैं इनमें। कोई तो मर्द का बच्चा निकल आएगा जो हमारे ज्ञान के जाम को पी जाएगा, तो फिर शुरू हो जाते। जब तक शरीर है, जब तक चल रहा है, जब तक शरीर ये बोल रहा है, हमारी नौकरी यही है, हमारी नौकरी यही है। तो यही काम करेंगे, और तो कुछ आता भी नहीं है। हाँ, निकम्मे हैं बिल्कुल, और तो कुछ भी नहीं आता हमें, और नहीं कुछ आता, यही एक आता है। अंत में आप सबके मंगल कामना करती हूँ, सबके लिए मेरी प्रार्थना है, सबका कल्याण हो, सबका जीवन आध्यात्मिक हो, सेवा साधना सुमिरन से अपने जीवन को आप भरिए, ये प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरिः ओम तत्सत्। हरि
हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो भाई सब संतन की।